इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2024 के प्री के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 26 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। इसके पहले के सारे शिफ्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और ये प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लास्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट हैं। इसके बाद 2 शिफ्ट हम लोगों का बच जाएगा जो हम लोग जल्दी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेट को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर ढूंढना है। किसमें स्पेलिंग एरर है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। 1 मिनट, स्पेलिंग एरर ढूंढना है। तो किसमें है, रिसर्चर्स रिकमेंड दैट पेस्टिसाइड्स शुड नॉट बी यूज्ड indiscriminately as they eliminate biodiversity for future generations। कहीं पर भी स्पेलिंग एरर तो नहीं दिख रहा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलिफेंट्स आर इन ट्रबल मेनली बिकॉज पीपल डिजायर आइवरी trinkets that are made of tusks, often gruesomely killing them to achieve their purpose। इसमें भी कहीं पर भी नहीं है। The venerated सही है। Singer was also secretive, moody and very intense। ये भी स्पेलिंग सही है। Famous for erratic and difficult behavior। इसमें भी कहीं पर एरर नहीं दिख रहा। जर्नलिज्म इज ऑफन द वर्क ऑफ पेंस्टेकिंग, ये भी सही है। रिगोर एंड परसेवरेंस, यस यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। दैट डिटेल द सोशियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर वर्ल्ड्स। इसमें स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर क्या है, परसेवरेंस के स्पेलिंग एरर ये है कि परसेवरेंस का स्पेलिंग होता है PERSEVERANCE, RAN होता है, यहाँ पर EN दिया गया है, वही एरर है। तो RAN होना चाहिए, परसेवरेंस, ठीक है। एक रिकॉर्ड जो दिया गया है, ये स्पेलिंग हालांकि सही है। रिकॉर्ड का एक दूसरा स्पेलिंग भी होता है, RIGOR भी होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है परसेवरेंस और रिकॉर्ड एक ही चीज़ है, ठीक है। इसलिए दोनों को साथ में दिया गया है, रिकॉर्ड एंड परसेवरेंस, जिसका मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, रिजिडिटी होना, स्टिफनेस होना। तो परसेवरेंस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंटोनिम्स बताना है ब्रैकेट वर्ड के लिए। इंथ्रॉल्ड का मतलब क्या होता है, इंथ्रॉल्ड का मतलब होता है प्लीज्ड होना, खुश होना, प्लीज्ड होना, ग्लैड होना, डिलाइटेड होना, जो भी बोले, डिलाइटेड होना, ठीक है, खुश होना। अगर इसका मतलब खुश होना है तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट तो होगा नहीं। एग्रीमेंट मतलब किसी के बीच बॉन्ड होना, अकॉर्ड होना, ट्रीटी होना, अलायंस होना, ठीक है, सहमति होना किसी चीज़ के लिए। इंट्रिग्ड क्या होता है, इंट्रिग्ड मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना, ठीक है, या कैप्टिवेटेड होना किसी चीज़ के लिए। इंथ्रॉल्ड होना, ये भी चीज़ बोल सकते हैं, तो ये भी एक तरह से सिनोनिम्स ही हो जाएगा। इंटरेस्टेड है, ये तो सेम ही चीज़ हो गया, इंट्रिग्ड और इंटरेस्टेड, ठीक है। बोर्ड है मतलब क्या है, उदास है या उबा हुआ है, किसी चीज़ से खुश नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा बोर्ड होना, ठीक है। या अनहैप्पी होना, डिसअपॉइंटेड होना, अनहैप्पी होना, ठीक है। बोर्ड है मतलब क्या है, अनहैप्पी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। फ्रूगल, कोई फ्रूगल है, इसका मतलब वो कंजूस है। फ्रूगल मतलब क्या होता है, कंजूस। इसके लिए वर्ड आता है इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, ठीक है, स्टिंगी, ये सब वर्ड्स आते हैं इसके लिए, जिसका मतलब होता है कंजूस। सिनोनिम्स पूछ रहे, थ्रिफ्टी दिया भी गया है, तो ये आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, कंजूस। स्टिंगी भी इसके लिए एक वर्ड होता है, जिसका मतलब कंजूस होता है। हार्ड वर्किंग क्या है, अगर कोई हार्ड वर्किंग है मतलब एसिडुअस है, लेबोरियस है, वो इंडस्ट्रियस है, ठीक है, मेहनती है, परिश्रमी है। पर्पसलेस है मतलब उसका कोई भी पर्पस नहीं, उद्देश्यहीन है, ठीक है, एमलेस है वो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कोई चीज़, मतलब वो क्या है, एक्सेप्शनल है, ठीक है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब डिस्टिंक्ट है, कुछ विशेष है उसमें, ठीक है, कंसिडरेबल चीज़ें हैं, ठीक है, स्पेसिफिक है, ये भी बोल सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थ्रिफ्टी सिनोनिम्स। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट क्या, कॉस्टली, इसे पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करना है, हमें इंप्रूवमेंट करना है एक तरह से। द चेयर
आई हैव बॉट, वो चेयर जो मैंने खरीदा है रिसेंटली, हाल ही में, इज कॉस्टली देन वॉट आई बाउट लास्ट ईयर। जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था उसकी अपेक्षा क्या है, ये ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब जो चेयर उसने इस साल खरीदा, रिसेंटली हाल में खरीदा, और जो पिछले साल खरीदा, उसके बीच कंपेयर किया जा रहा है उसके कॉस्ट को लेके। तो कंपेयर करने के लिए जो है कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री कहाँ है, कॉस्टलियर यहाँ पर दिया गया, ये होना चाहिए। ऐसे भी देन दिया गया है तो देन से समझ में आ जाना चाहिए कि कंपेरेटिव डिग्री हमें यूज़ करना है। तो कंपेरेटिव डिग्री कौन सा हो जाएगा, इस कॉस्टलियर। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। ऑनेस्ट है मतलब अपराइट है कोई, ऑनेस्ट है, अपराइट है मतलब सिंसियर है, सिंसियर जेन्युइन है। ठीक है, जेन्युइन है मतलब ईमानदार है। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, फेक, फेक का मतलब तो होता है बोगस होना। ठीक है, नकली होना, काउंटरफिट होना, डुप्लीकेट होना। तो ये तो नकली है, ये तो एंटोनिम्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। सिंसियर है मतलब क्या है, ईमानदार है। बायस्ड है, बायस्ड है मतलब क्या है, वो पक्षपात कर रहा है। अनफेयर है, अगर कोई पक्षपात कर रहा है कहीं पर, वो क्या है, अनफेयर है, अनजस्ट है, पार्शियल है। ठीक है, प्रिजुडाइज्ड है। डिसेप्टिव मतलब भी क्या होता है, एक तरह से फेक ही होता है, क्योंकि डिसेप्टिव का भी मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, मिसलीड करना, किसी को भ्रमित करना, फॉल्स। ठीक है, फॉलेसियस बोल सकते हैं। डिसेप्टिव है मतलब क्या है, फॉलेसियस है, फॉल्स चीज़ें हैं, फॉलेसियस है। ठीक है, भ्रामक चीज़ें। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंसियर। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, किसी को पहुंच होना किसी चीज़ तक। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, किसी चीज़ तक किसी की पहुंच, एक्सेस। ठीक है, तो मतलब उसका क्या है, वहाँ तक अप्रोच है। एक्सेस है मतलब क्या है, अप्रोच है, मतलब उसे एंट्री है उस जगह तक। ठीक, तो उसके लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिनायल। डिनायल का मतलब क्या है, मना ही है उसे जाने के लिए, तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लू, अगर कहीं पर आपको क्लू मिल रहा है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, उस चीज़ का साइन मिल रहा है, आपको इंडिकेशन मिल रहा है, हिंट मिल रहा है उस चीज़ के लिए। डाउट है किसी चीज़ में, मतलब सस्पेंस है। ठीक है, या अनसर्टेनिटी है। रिच, रिच का भी मतलब तो वही हो गया ना, पहुँच है, मतलब किसी का रिच है कहीं तक, मतलब पहुँच है, एक्सेस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम्स बताना है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब क्या था, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बोल सकते हैं इसके लिए, सफिशियंट बोल सकते हैं, सफिशियंट बोल सकते हैं, एबंडेंट बोल सकते हैं, ABUNDANT, अबंडेंट बोल सकते हैं, सफिशियंट बोल सकते हैं। ठीक है, प्लेंटी बोल सकते हैं, प्लेंटी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स बताना, जस्ट, जस्ट का मतलब तो होता है न्याय संगत होना, कोई चीज़ फेयर होना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दबाजी होना। ठीक है, मतलब क्विक होना किसी चीज़ में, स्पीडी होना, शार्प होना, फास्ट होना। स्कार्स का मतलब होता है कमी होना, बहुत ज़्यादा है कोई चीज़ तो कमी है। स्कार्स का मतलब क्या होता है, कमी होना किसी चीज़ का, मतलब इनसफिशियंट होना, वो सफिशियंट ना होना। ठीक है, स्केंट होना, डिफिशियंट होना, जैसे डिफिशियंसी होता है ना, कमी होता है, तो उसलिए उसी तरह हम बोल सकते हैं डिफिशियंट होना। ठीक है, डिफिशियंसी नाउन हो जाएगा, डिफिशियंट एडजेक्टिव। स्कार्स है मतलब डिफिशियंट। हम्बल है, कोई हम्बल है मतलब मॉडेस्ट है। ठीक है, कॉर्टियस है। आंसर स्कार्स हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्बल्ड सेंटेंस दिया गया है, उसे करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज इन प्यूर्टो रिको। जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है वो कहाँ पर है, प्यूर्टो रिको में है। इट इज़ कॉल्ड एरेसिबो डिस, इसे एरेसिबो डिस भी कहा जाता है। इट वॉज बिल्ड 40 ईयर्स अगो, ये 40 साल पहले बनाया गया। इट इज़ ऑल्सो 300 मीटर्स अक्रॉस, ये जो है 3 मीटर अक्रॉस में मतलब फैला हुआ है, 300 मीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे BCD सब में क्या क्या किया गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज़ किया गया है। तो इट किसी न किसी के लिए आया होगा, किसी न किसी चीज़ के लिए आया होगा ये प्रोनाउन। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप की बात की गई है। उसका नाम क्या है, प्यूर्टो रिको। ठीक है, सॉरी वो प्यूर्टो रिको में है। तो उस वर्ल्ड जो बिगेस्ट रेडियो स्कोप है उसका नाम क्या है,
एरेसिबो डिस है, ठीक है, एरेसिबो डिस है, तो ये उसका नाम है। तो हम जब किसी चीज़ की बात करेंगे, जैसे बोलेंगे कि वह जो है सबसे लंबा है, ठीक है, या बताएंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़का मेरे क्लास में सबसे लंबा है, तो फिर उसके बारे में बताएंगे ना कि उसका नाम मोहन है, उसका नाम रवि है, ऐसा कुछ बताएंगे। तो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप की बात की गई है जो प्यूर्टो रिको में है। बी में हम लोग देख रहे हैं एरेसिबो डिस्क, बताया गया है कि इट इज़ कॉल्ड एरेसिबो डिस्क, इसे एरेसिबो डिस्क कहा जाता है। तो पहले इसमें बताया गया, उसका जिक्र किया गया, बी में उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नेम बताया गया है। तो ए के बाद बी आना तो फिक्स है, ठीक है, ये एक लिंक है। ए तो फर्स्ट में आएगा क्योंकि पहले जिक्र उसमें किया गया और बी सी डी में इट आया है प्रोनाउन, तो बी सी डी से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो हम लोग बना के निकल सकते हैं। लेकिन अब इसे अरेंज करेंगे तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि ये जो है 40 ईयर्स अगो, मतलब पहले 40 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। और इसमें बताया गया है डी में कि ये 300 मीटर में फैला हुआ है। तो पहले 300 मीटर में फैला हुआ होगा या 40 साल पहले बनाया गया था। जब उसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले पूरे तरीके से उसे इंट्रोड्यूस करेंगे ना, क्योंकि उसका नाम बताए तो उसके बारे में बताएंगे ना कि ये 300 मीटर में फैला हुआ है, तो उसके बाद पहले डी आना चाहिए, उसके बाद सी आना चाहिए कि उसे बाद में बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी एक लिंक है, ए भी लिंक है और बी डी लिंक है, तो सी लास्ट में ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए बताना, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और सिचुएशंस। किसी थिंग्स के, किसी चीज़ों के या सिचुएशंस के, स्थिति के ब्राइट साइड को देखना, मतलब अच्छी पॉजिटिव साइड को देखना, ठीक है। ब्राइट साइड का मतलब पॉजिटिव साइड को देखना। अगर कोई किसी चीज़ के पॉजिटिव साइड को देख रहा है मतलब वो ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, आशावादी, ठीक है। होपफुल बोल सकते हैं इसे, होपफुल बोल सकते हैं, ठीक है, होपफुल बोल सकते हैं, विजनरी बोल सकते हैं, आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, विजनरी, विजनरी, ठीक है, विजनरी बोल सकते हैं। पैसिमिस्ट क्या होता है, पैसिमिस्ट इसका एंटो होता है, जस्ट उल्टा होता है, जो क्या करता है, डार्क साइड को देखता है। यहाँ पर ब्राइट साइड दिया गया है, जो डार्क साइड को हमेशा देखेगा वो क्या होगा, पैसिमिस्ट होगा, ठीक है। निराशावादी, ठीक है, आशा किसी चीज़ में नहीं रखता हो, जो स्केप्टिक हो, ठीक है, या डाउटर हो, डाउटफुल हो किसी चीज़ को लेके। सेंट क्या होता है, सेंट होता है मॉन्क या एस्थेटिक, जो तपस्वी होते हैं या साधु संत होते हैं, वो सेंट हुए। साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, ठीक है, वैज्ञानिक। तो ऑप्टिमिस्ट इसका सही आंसर होगा। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स, टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, आइसबर्ग यहाँ पर बताया गया, आइसबर्ग क्या होता है, बहुत बड़ा होता है जमा हुआ, और उसका टिप, टिप का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर का एक टिप, वो क्या है, बहुत छोटा बूंद है। तो आइसबर्ग का जो एक टिप होगा वो क्या होगा, बहुत 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 छोटा होगा। इसका मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। कहाँ पर दिया गया है, ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम दैट टोटल साइज ऑफ विच इज़ रियली मच ग्रेटर। एक ऐसा छोटा चीज़ जिसका नोटिसेबल पार्ट जो है, जो प्रॉब्लम जो है वो क्या है, छोटा है, ठीक है, क्या है, स्मॉल पार्ट जो कि छोटा है, नोटिसेबल उस प्रॉब्लम का, दैट टोटल साइज ऑफ विच इज़ रियली मच ग्रेटर, जिसका टोटल साइज क्या है, बहुत 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 बड़ा है। सेम वही चीज़ जो मैंने बताया, तो वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फेज को हमें सेलेक्ट करना है। अक्षय ब्लैंक हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव्ड अ हाई स्कोर। अक्षय ने ब्लैंक किया हार्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए और रिसीव किया हाई स्कोर, उसे हाई स्कोर मिला। तो उसने स्टडीड हार्ड किया, हैज़ स्टडीड हार्ड किया, स्टडीज़ किया, या वॉज स्टडी। अच्छा, रिसीव्ड यहाँ पर दिया गया ना, तो ये किस में चल रहा है, मतलब एक तरह से इससे प्रेजेंट की चीज़ों को तो दिखा ही नहीं रहा है, तो स्टडीज़ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, स्टडीज़ तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये अगर रिसीव्ड है मतलब पास्ट को दिखा रहा है, तो पास्ट में हैज़ भी नहीं हो सकता, हैज़ भी नहीं होगा, वॉज होगा या वर्ब थ्री। अगर वॉज प्लस वर्ब थ्री लिख देंगे तो ये पेसिव वॉइस हो जाएगा, मतलब अक्षय पर काम किया गया है, अक्षय, जबकि यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है सेंटेंस का, कि
अक्षय ने हार्डवर्क किया एंट्रेंस एग्जाम के लिए और फिर हाई स्कूल आया। तो अक्षय के द्वारा काम किया जा रहा है, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। आर.एन. राइट्स literary works helped redefine discussion in race relations in America in मिड 20th सेंचुरी। मिड 20th सेंचुरी में जो रेस रिलेशंस चल रहा था अमेरिका में, उसके डिस्कशन को, ठीक है, रीडिफाइन करने में हेल्प किया किसके? आर.एन. राइट्स के लिटरेरी वर्क जो भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किस चीज़ में हमें ढूंढना है? जो यहाँ पर अंडरलाइन है इन रेस रिलेशंस इन अमेरिका, उसे हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर इन नहीं होता है। डिस्कशन के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्कशन के साथ जो है जो वर्ड आता है वो आता है या तो अबाउट, ठीक है, डिस्कशन अबाउट किसी चीज़ के बारे में, या डिस्कशन ऑन समथिंग। ठीक है, डिस्कशन ऑन समथिंग बोल सकते हैं या अबाउट समथिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन दिया गया है, टू दिया गया है, बाय दिया गया है, बिसाइड्स दिया गया है, ऑफ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये टू क्या करता है? डायरेक्शन को दिखाता है, ये नहीं हो सकता। बाय किसी चीज़ के सोर्स को दिखाता है। बिसाइड्स का मतलब बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है? नेक्स्ट टू समथिंग, ठीक है, या अलॉन्ग साइड भी बोल सकते हैं ये। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब के बारे में होता है, किसी चीज़ के लिए ऑफ। ठीक है, इंडिकेट समथिंग, सब्जेक्ट मैटर को दिखाता है, मतलब ये। ठीक है, इंडिकेट द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर को जो दिखाता है ऑफ दिखाता है, इसलिए ऑफ ही हो गए यहाँ पे, बाकी चीज़ तो सेम ही है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। रिसीव, RECEI होता है, इसलिए रिसीव की स्पेलिंग गलत है। पोसेशन सही है, संभावनाएं किसी चीज़ की। नेसेसरी मतलब इंपॉर्टेंट होना, ये भी सही स्पेलिंग। एकोमोडेट का मतलब खुद को एडजस्ट करना या कहीं पे ठहरना। ठीक है, स्टे करना। तो रिसीव का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? RECEIVE। रिसीव का मतलब क्या करना? प्राप्त करना, प्राप्त करना। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। रोहित डिड नॉट स्लैप कुणाल। रोहित ने स्लैप नहीं किया, थप्पड़ नहीं मारा कुणाल को। तो स्लैप किसे किया गया है? कुणाल को किया गया है। मतलब एक्शन का जो इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ा है? कुणाल पे पड़ा है। तो कुणाल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुणाल डिड नॉट दिया गया है, ये वॉज नॉट में हो जाएगा। वॉज नॉट कहाँ पर दिया गया है? ये सिर्फ चेक कर सकते हैं। वॉज नॉट यहाँ दिया गया है, यहाँ हैड नॉट दिया गया है, ये नहीं हो सकता। यहाँ हैज़ नॉट बीन दिया गया, ये नहीं हो सकता। वॉज नॉट के बाद बीइंग नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब 3 आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा कुणाल वॉज नॉट स्लैप्ड बाय रोहित। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है? हाई। हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा। हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा होना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? लो। लो का मतलब क्या हो जाएगा? नीचा। ठीक है, हाई का मतलब ऊंचा, तो लो का मतलब नीचा है, ये उसका एंटो हो जाएगा। स्टर्डी मतलब क्या होता है? स्टर्डी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही स्ट्रांग होना, पावरफुल होना। ठीक है, एलिवेटेड का मतलब तो यही हो जाएगा ना, एलिवेटेड तो सिनोनिम्स हो जाएगा। एलिवेटेड का मतलब हाई, ऊंचा होना किसी चीज़ का। हेल का भी मतलब क्या होता है? स्टडी ही होना एक तरह से, क्योंकि हेल का भी मतलब होता है तगड़ा होना, स्वस्थ होना। ठीक है, बहुत ही पावरफुल होना। नेक्स्ट सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंट्स एरर। एरर हमें ढूंढना है। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नॉट नो इफेक्ट। टीचर ने कहा उससे नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब नहीं करने के लिए क्लास को, बट इट हैड नो इफेक्ट, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पे एरर यहाँ आस्क्ड, ये पास्ट चल रहा है, ये भी हेड में सही है। हाँ, यहाँ पर एरर है यहाँ इफेक्ट में। ठीक है, इफेक्ट में क्या एरर है कि इफेक्ट जो होता है वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे नो के बाद यहाँ पर नाउन आना चाहिए, इफेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पे इफेक्ट आना चाहिए। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। ठीक है, ये क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, इफेक्ट क्या है? नाउन है। और इफेक्ट जो दिया गया है सेंटेंस में, इफेक्ट ये वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना किसी पे, प्रभाव पड़ना या प्रभावित करना किसी को। ठीक है, तो इफेक्ट होना चाहिए, इसलिए किस में एरर है? ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
जो सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। आर्ट, साइंस या लिटरेचर में डेबलर होना। डेबलर का मतलब क्या होता है? डेबलर का मतलब होता है शौकीन होना, अमेच्योर होना, ठीक है, अमेच्योर होना, ठीक है। अगर अमेच्योर है मतलब वो मैच्योर नहीं है, मतलब वो उस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है, नोवाइस है, नौसिखिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? शौकीन होना, ठीक है। अमेच्योर है मतलब, तो किसी भी चीज़ में, यहाँ पर तो आर्ट, साइंस, लिटरेचर बताया गया है, किसी भी चीज़ में अगर वो डेबलर है कोई, मतलब वो अमेच्योर है, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है। तो इग्नोरेमस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेमस का मतलब तो होता है स्टूपिड होना, ठीक है, अनवाइज होना, फूल होना, मूर्ख होना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। डायलेटेंट है, अगर कोई डायलेटेंट है इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? शौकीन है, एमेचर है, मतलब ये सेम उसी चीज़ को दिखा रहा है, डेबलर को है। ये सिनोनिम्स होता है डेबलर का। डायलेटेंट का भी मतलब क्या होता है? डेबलर होना, नॉन प्रोफेशनल होना, तो ये आंसर होगा। कनेसर का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सपर्ट होना, ठीक है, स्पेशलिस्ट होना किसी चीज़ का, ठीक है। टेसिटर्न क्या होता है? टेसिटर्न का मतलब होता है शांत होना, साइलेंट होना, या कम बोलने वाला जिसे बोलते हैं ना, अल्पभाषी, रेटिसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस में चेंज करना है। विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। विल यू गिव मी दिया गया है यहाँ पर गिव क्या वर्ब वन में दिया है, वर्ब थ्री नहीं है, बी प्लस वर्ब थ्री होता तो ये क्या होता? पेसिव वॉइस होता। तो क्या दिया जा रहा है? गिव करने का काम किसे किया जा रहा है? या तो मी को किया जा रहा है, और क्या गिव करने का काम मी को किया जा रहा है, और दिया किया जा रहा है एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। तो विल तो आना ही है, आना है, तो विल तो होगा ही। वुड वाला हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा, विल के बाद यू, यहाँ पर यू पहले से दिया गया, तो यू वाला तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाय यू फिर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर देने का काम कर रहा है एक्टिव वॉइस में, यू गिव मतलब जो देने का काम कर रहा है, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? बाय यू हो जाएगा ना, तो बाय यू यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? ये थर्ड वाला आंसर हो जाना चाहिए। विल आई बी गिवन, क्योंकि मुझे दिया गया ना, गिव मी मतलब मुझे दिया गया, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा। विल आई बी गिवन अन इंडिपेंडेंट, और आई बी के बाद जो है गिवन यहाँ पर तो दिया गया है, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पर सिर्फ बाय यू और बाय मी का फ़र्क था। नेक्स्ट क्या है? डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, रीअरेंज करना है और कोहेरेंट स्टेटमेंट बनाना है। दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, जिसे सोवियत आर्मी जो है, मतलब यूएसएसआर जिसे बोलते हैं, सोवियत संघ किसे बोलते थे? यूएसआर। तो सोवियत आर्मी जो है हैड लिबरेटेड, जिसे सोवियत आर्मी ने क्या किया था? लिबरेट किया था, मतलब स्वतंत्र किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट किया था। फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस कैम अंडर, फैसिस्ट फोर्सेस के अंदर आया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया सी में द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात की गई है। आर में बताया गया द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर, यूएसएसआर का कंट्रोल के बारे में बताया गया है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अच्छा, यहाँ पे बताया गया कैम अंडर, किसी चीज़ के अंडर आना। कैम का मतलब आना, अंडर का मतलब किसी चीज़ के अंतर्गत आना। तो किसी चीज़ के अंतर्गत आया तो कोई चीज़ आएगा, उसके बाद आने वाला क्या होना चाहिए? यहाँ पर नाउन होना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? इसके बाद नाउन आना चाहिए। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ये नाउन है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा दैट, क्या दैट से स्टार्ट हो सकता है? इसके बाद नहीं, मतलब पी के बाद ओ तो नहीं हो सकता, पी के बाद ओ यहाँ पर दिया गया, ये नहीं हो सकता। पी के बाद ओ इसमें भी दिया गया, ये नहीं हो सकता। अब बच रहा है एस, एस से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, मतलब एस से स्टार्ट करेंगे। तो एस से कहाँ पर दिया गया? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो एस से स्टार्ट करना ही करना है हमें। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या बताया गया है? या तो हम क्यू ले सकते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग, या तो आर ले सकते हैं हम। क्यू में क्या बताया गया? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है, उसके बाद बताया गया है ओ दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, जिसे सोवियत आर्मी ने क्या किया था? लिबरेट किया था, ठीक है, मतलब स्वतंत्र किया था। उसके बाद बताया गया है पी, पी में दिया गया फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस, फैसिस्ट फोर्सेस से लिबरेट किया था। तो लिबरेटेड फ्रॉम समथिंग होता है ना, लिबरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ से लिबरेट करेंगे, ठीक है, तो लिबरेट फ्रॉम समथिंग,
लिबरेट फ्रॉम समथिंग होता है, तो फ्रॉम के बाद यहीं पर दिया गया ना द फैसिस्ट फोर्सेज, मतलब ओ के बाद पी भी एक लिंक है, ओ के बाद पी के बाद ओ नहीं, यहाँ पी के बाद ओ था, इससे ये दोनों नहीं हो सकता। ओ के बाद पी एक ही जगह यहाँ पर दिया गया है, ओ के बाद पी यहाँ पर भी दिया गया, सॉरी ओ के बाद पी यहाँ पर भी दिया गया है। और एस के बाद अगर हम आर ले, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर का कंट्रोल किसी के हाथ में गया होगा। अगर किसी के कंट्रोल की बात की गई है तो वो किसी के हाथ में गया होगा। दूसरा पी, अगर हम ओपी लेते हैं, ओपी के बाद नाउन चाहिए, नाउन क्या क्यू में है? नहीं, क्यू को तो पहले ही हम ले लिए ना, क्यू को अगर हम पहले ही ले रहे हैं तो इसके बाद फिर कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर, एक ही बच रहा है आर, मतलब पी के बाद आर भी एक क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा पी आर। तो एस के बाद क्यू ओ पी आर, ये एक हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया? ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया अंडरलाइन सेगमेंट के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। मेकिंग अ बी लाइन, बी लाइन क्या होता है? बी लाइन का मतलब क्या होता है? बी लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट होना। बी लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट होना, सीधा होना किसी चीज़ का, बी लाइन, ठीक है। मेकिंग अ बी लाइन मतलब स्ट्रेट करना, मैक का मतलब बनाना, किसी चीज़ को स्ट्रेट करना, सीधा करना, मतलब बिल्कुल सीधे जाना। इसके लिए एक मतलब ये इडियम्स है, इसके लिए मीनिंग होता है गो स्ट्रेट एंड क्विक, सीधा जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधा जाना, ठीक है, बिल्कुल सीधे में जाना, मेकिंग अ बी लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। बताया गया 2022 सीज अस एंटरिंग अ थर्ड ईयर ऑफ द पैंडेमिक। 2022 जो है ये दिख रहा है एंटरिंग अ थर्ड ईयर ऑफ द पैंडेमिक के तीसरे साल में हम लोगों को ले जा रहा है। 2022 जो है ये पैंडेमिक के तीसरे साल में हमें ले जा रहा है। तो पैंडेमिक कब आया था? इससे 3 साल पहले, 2022 से पहले 2019 में आया था कोविड-19 पैंडेमिक, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। आगे बताया गया एंड द हार्म, और जो हार्म जो हुआ है, नुकसान जो हुआ है, ब्लैंक चिल्ड्रेन को इज इंक्रीजिंगली इविडेंट, वह स्पष्ट तौर पे बढ़ रहा है। इज इंक्रीजिंगली मतलब स्पष्ट तौर पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जो हार्म हुआ था, अगर जब पेंडेमिक आया तो वो पहले से ही उसका जो हार्म जो है वो चिल्ड्रन को हुआ होगा, जिसकी बात की गई है आगे कि वो बढ़ रहा है स्पष्ट तरीके से, ऑब्वियस तरीके से, इविडेंट तरीके से वो बढ़ रहा है। तो सिम्स तो हो नहीं सकता, डस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, जबकि ये हार्म पहले ही हो गया होगा जो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये प्रेजेंट की चीज़ें हो नहीं सकती। दूसरा डन टू और डिड टू भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डन टू आंसर हो जाएगा, डिड टू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम डिड कर देंगे तो यहाँ पर इज बताया गया है, इज, तो यहाँ पर इज आ ही नहीं सकता, इसलिए डन टू करेंगे। डन वर्ब 3 होता है जो कि हैज हैव के भी साथ आता है, इसलिए डन को हम ले सकते हैं यहाँ पे। आगे बताया गया है अ रिकॉर्ड राइज इन चाइल्ड पॉवर्टी, जो एक रिकॉर्ड राइज हुआ है, एकदम मतलब रिकॉर्ड वृद्धि हुई है किस चीज़ में? चाइल्ड पॉवर्टी में। आगे बताया गया है किसके कारण हुए? ये पेंडेमिक के कारण। आगे बताया गया सेट बैक्स टू प्रोग्रेस ऑन ब्लैंक वैक्सीनेशन के ब्लैंक, कैसा वैक्सीनेशन? ब्लैंक वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस में क्या हुआ है? सेटबैक्स हुआ है, मतलब उसमें क्या हुआ है? बाधा हुआ है, ठीक है। तो कैसा वैक्सीनेशन? सिमिलर वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस में, उसकी प्रगति में बाधा हुआ है। डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस में सेटबैक्स हुए हैं। इरेगुलर वैक्सीनेशन में या रूटीन वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो किया जाता है वो रूटीन होता है, रेगुलर वैक्सीनेशन होता है। रूटीन का मतलब क्या है? रेगुलर, क्योंकि किसी का भी वैक्सीनेशन चलता है तो वो क्या होता है? रूटीन होता है उनका, कि कब कब उन्हें देना है, कितने दिनों पे देना है, कितने घंटों में देना है, कितने सप्ताह में देना है, कुछ भी, उसका एक रूटीन होता है। तो इसलिए रूटीन वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस में क्या हुआ? सेटबैक्स आया है, बाधा आया है, ठीक है, डिसरप्शन आया है। आगे बताया गया है कि डिसरप्शन टू एजुकेशन फॉर इंटायर जनरेशन, जो इंटायर जनरेशन है, पूरी पीढ़ी है, उसके एजुकेशन में भी क्या आया? डिसरप्शन आया है, बाधा आया है। दैट हार्म ब्लैंक एज एन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एफर्ट टू मैनेज द क्राइसिस, जो वर्ल्ड का जो एफर्ट जो रहा, जो प्रयास जो रहा क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट के रूप में, उसके अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट के रूप में, मतलब ऐसा साइड इफेक्ट जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, ऐसा साइड इफेक्ट के रूप में ये हार्म जो है ना क्या हुआ? मतलब इमर्ज हुआ, क्योंकि ऑप्शन में इमर्ज वाला दिया गया ना, तो इमर्ज हुआ मतलब उभरा। तो यहाँ पर दैट हार्म दिया गया, दैट क्या है? सिंगुलर को दिखा रहा है,
तो हैव तो हो ही नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पर बताया गया है कि जो एफर्ट लगाया गया है वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है, इसे मैनेज करने के लिए, वो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट के रूप में उभर रहा है, उभरा या उभर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो दो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, ये पास्ट को दिखा रहा है, हेड को दिखा रहा है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें, थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ है हैज़। तो यहाँ पे दैट सिंगुलरिटी को दिखा रहा है, तो वॉज इमर्ज्ड हो सकता है क्या? वॉज इमर्ज्ड अगर हम करते हैं तो ये पेसिव वॉइस हो जाता है, जबकि ये जो हार्म जो हुआ है खुद पेंडेमिक कर रहा है, पेंडेमिक को हार्म नहीं किया जा रहा, पेंडेमिक ही ऐसा हार्म क्या कर रहा है, अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये पेसिव वॉइस भी नहीं हो सकता। दूसरा हैड इमर्ज्ड भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वर्ल्ड का एफर्ट जो हुआ है, ये साइड इफेक्ट्स, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है ये इमर्ज हो रहा है, इमर्ज हुआ नहीं, ये पेंडेमिक आया था लेकिन अब इमर्ज हो रहा है वो, ठीक है। मतलब वो प्रेजेंट में जो उसका जो हार्म जो है वो इमर्ज हो रहा है, वो अभी प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट है, कंटिन्यू है उसका इफेक्ट, इसलिए ये जो चीज़ प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हैज़ इमर्ज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बताया गया है, आगे बताया गया है कि कोविड हैज़ बीन अ यूनिकली डिसइक्वलाइजिंग क्राइसिस। कोविड जो है कैसा रहा? हैज़ बीन अ यूनिकली डिसइक्वलाइजिंग क्राइसिस, मतलब यूनिकली रूप से, अनोखे रूप से जो है एक असमान क्राइसिस रहा, एक संकट रहा, ठीक है, कोविड। आगे बताया गया है कि लूप साइडेड ब्लैंक वैक्सीन्स असाइड लर्निंग लॉसेस हैव बीन ग्रेटेस्ट among poorest children and job losses have been disproportionately borne by women and youth। जो लूप साइडेड ब्लैंक रहा वैक्सीन का असाइड, ठीक है, वैक्सीन के लूप साइडेड ब्लैंक के अलावा, ठीक है, असाइड का मतलब क्या है? अलावा। तो वैक्सीन का कैसा लूप साइडेड रहा? लूप साइडेड का मतलब क्या होता है? बाधा होना, ठीक है। लूप साइडेड का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें कमी होना, लूप साइड होना। तो लूप साइडेड वैक्सीन के ब्लैंक में लूप साइड रहा, उसके एक्सेस में लूप साइड रहा, सिम्स उसके देखने में, उसे रखने में या उसके एसेस करने में, उसे देखने में लूप सेट बैक्स नहीं हो सकता, लूप साइडेड नहीं हो सकता वो, ठीक है। कीप करने में नहीं, क्योंकि रखना और देखना ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता। एसेस क्या होता है? किसी चीज़ को जज करना, ठीक है, तो यहाँ पर जज नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर एक्सेस की बात की जा रही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो वैक्सीन का जो एक्सेस रहा, लोगों तक जो पहुँच रहा, उसका लूप साइड रहा, ठीक है, उसमें क्या रहा? कमी रहा कहीं ना कहीं, तो एक्सेस की बात की जा रही है, तो इसलिए एक्सेस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? एक्सेस ज़्यादा सही होगा। ज़्यादा सही क्या, कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक्सेस उसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और आगे बताया गया है कि इसके अलावा जो वैक्सीन तक जो लूप साइडेड एक्सेस रहा लोगों का, ठीक है, असमान जो एक्सेस रहा, पहुँच रहा, ठीक है, लूप साइडेड का मतलब असमान, मतलब कुछ लोगों तक पहुँचा, कुछ लोगों तक नहीं पहुँचा। इसके अलावा लर्निंग लॉसेस हैव बीन ग्रेटेस्ट, इसके अलावा जो है लर्निंग जो है, ठीक है, शिक्षा का भी जो है हानि रहा, ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा हानि रहा शिक्षा का, अमंग पुअरेस्ट चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के बीच, एंड जॉब लॉसेस हैव बीन डिसप्रोपोर्शनेटली बोर्न बाय विमेन एंड यूथ। और जो जॉब लॉस जो रहा, ठीक है, जो नौकरी कमाने का जो ये रहा, ठीक है, हानि, हम वो सबसे ज़्यादा किन के बीच रहा? विमेन और यूथ के बीच रहा। आगे बताया गया है व्हाट नेक्स्ट फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन इन द ईयर अहेड। जो अगला जो आने वाला ईयर है, ठीक है, जो भी अगले आने वाले ईयर्स हैं उसमें वर्ल्ड के चिल्ड्रेन के लिए क्या, ठीक है, वर्ल्ड के चिल्ड्रेन के लिए, दुनिया भर के बच्चों के लिए आगे आने वाले वर्षों में क्या आगे बताया गया है कि मतलब आगे क्या रहने वाला है, क्या इसी टाइप से रहने वाला है, वो क्वेश्चन किया जा रहा है ऑथर के द्वारा। आगे इसमें बताया गया है एज इन द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों की तरह जो है, प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रेन विल कंटिन्यू टू हिंज। जो बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रेन के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो आशाएं हैं, ठीक है, जो संभावनाएं हैं, विल कंटिन्यू टू हिंज, वो क्या रहेगा? मतलब निर्भर करेगा ब्लैंक ऑन द पेंडेमिक, पेंडेमिक पर ब्लैंक ऑन द पेंडेमिक एंड हाउ इट इज़ मैनेज, पेंडेमिक पर और जो उसे मैनेज किया जाता है उस चीज़ पर। तो मोस्ट ज़्यादातर उस पर निर्भर करेगा, ऑलमोस्ट लगभग उस पर निर्भर करेगा, माइनर थोड़े निर्भर करेगा, या फॉरमोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा उस बात पे निर्भर करेगा। तो सबसे ज़्यादा इस बात पे निर्भर करेगा कि अगर पेंडेमिक आगे भी कंटिन्यू रहता है तो
उसे कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, और पेंडेमिक है कैसा, तो उस बात पे सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉरमोस्ट राइट आंसर होगा। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share with your peers and group and in study groups. And for PDFs you can join Telegram channel SSC English by Satyajit. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।